सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता लग ही गया होगा कि मैं मनाली में हूँ। और अगर मैं अभी टाइम बताऊँ आपको सुबह के, तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम मनाली में भटक रहे हैं। फ़िलहाल इतनी सुबह कोई भी नहीं किसी ने मतलब यहाँ पर हिडिंबा माता मंदिर गया होगा और हम सुबह 6:30 बजे जा रहे हैं हिडिंबा माता मंदिर। और ये आगे रजत विशाल वगैरह चले हुए हैं तो हमारा डिसाइड ही नहीं हो पाया। और रोहतांग बंद था, अटल टनल के लिए भी कुछ भी मतलब ना टैक्सी मिली ना बस मिली, तो हमने डिसाइड किया कि चलो उतनी देर हम यहाँ चलते हैं। टेम्पल है जो साथ ही में, ये 1.5 किलोमीटर का मतलब रास्ता है मेन मनाली से। और अभी हम चढ़ रहे हैं उसी की चढ़ाई। नींद भी आ रही है क्योंकि रात को हम सो नहीं पाए हैं बस में, बिल्कुल भी नहीं। और तो नींद थोड़ी आ रही है मेरे को तो खासकर। तो अभी देखते हैं ऊपर, इतनी जल्दी तो खैर वैसे टेंपल खुला नहीं होगा, लेकिन हम अगर वहाँ बेंचेस वगैरह होंगे मतलब, तो वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और थोड़ी देर सोने की कोशिश करेंगे अगर नींद आती है। बाकी यहाँ पर रजत जी एज अ कैप्टन सबसे आगे मोर्चा संभाल रहे, लीड कर रहे हैं हमारे को। अगर रजत कहीं तेंदुआ मिल गया ना बेटा, इतने अंधेरे में, जंगल वाला ये पूरा रास्ता है, आप चेक कर सकते हैं, मतलब पूरा जंगल वाला रास्ता है इस तरह से। और बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स है, लेकिन अब आप आगे देखोगे तो बिल्कुल कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई नामो निशान ही नहीं है। तो इसलिए हमने रजत को आगे रख रखा है कि अगर बाई चांस किसी जानवर ने अटैक किया तो सबसे पहले ही इसका शिकार हो और हम सब अवेयर हो जाए। फिलहाल यहाँ पर ये मेरे को अकेला छोड़ के चले गए थे आगे, मैं थोड़ा क्लिप्स वगैरह लेने लग गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में मतलब रेलिंग वगैरह लगा रखी है इन्होंने, जाली वगैरह लगा रखी है दोनों तरफ को। और जंगल जंगल वाला ये पूरा इलाका है और ऐसा लग रहा है कब्रिस्तान में पहुँच चुके हैं हम। ठंड के बारे में, ठंड लग रही है किसी को? बाकी इन्होंने तो पूरी पैकिंग कर रखी है, ग्लव्स वगैरह साथ में। ये दोनों ही प्लेन वाले हैं, हम थोड़ा ज़रा हिल एरिया वाले, इसलिए मेरे को तो इतनी ठंड नहीं लग रही है। पर आप ये चेक करो यहाँ पर कितने मतलब खतरनाक अंधेरा हुआ है और जंगल पूरा है। बाकी यहाँ पर ऊपर हमारे को दिख रहा है कुछ, शायद अब हम पहुँच चुके हैं, लेकिन 1.5 किलोमीटर हमने पढ़ा था बोर्ड और मेरे को लगता नहीं अभी 1.5 किलोमीटर कवर हो चुका है। बाकी देखते हैं हम पहुँच चुके हैं यानी। रजत कितना दूर है अब? तो अभी काफ़ी है, अभी देखते हैं कि कितना सा और सफ़र रहता है। हम लोग तो मनाली ऐसे ही आगे थे, हमारा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ घूमना है। लेकिन ये रजत जिसका पूरा प्लान भी नहीं था, मतलब कैंसिल था, आपको बताया जैसे कि लास्ट मोमेंट में बिल्कुल प्लान बना है इसका आने का। तो इसने उससे पहले 4 या 5 व्लॉग देख लिए थे और पूरी मतलब इसने स्टडी कर ली थी कि कहाँ कैसे घूमना है। लेकिन फिर भी इतनी स्टडी करने के बाद ही हमारे को यहाँ पर भटका रहा है जंगलों के बीच में। इसने फिर भी पता नहीं क्या देखा तूने उन व्लॉग्स में? बाकी एक भाई अकेले ही चले हुए हैं यहाँ पर अंधेरे में। हम तो खासकर मतलब 3 जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जानवर का ज़्यादा डर है, बाकी किसी चीज़ का नहीं। लेकिन उसी तरह का जंगल था यहाँ पर, मतलब नॉर्मल। आप पीछे देख सकते हैं तो एक शॉप अब हमारे को मिली है और अब हम थोड़े से कंफ्यूज है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला क्या है? अरे अच्छा, ये तो कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर डॉग से डर चुके थे दोनों, तो अभी हम ऊपर वाले रास्ते पे कंटिन्यू कर रहे हैं, यही वाला है। तो यहाँ पर बोर्ड आ चुका है 0.05 किलोमीटर, यानी आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। यहाँ पर 2 टेम्पल्स का बोर्ड है। सबसे पहला हिडिंबा टेम्पल, जिसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट सॉरी, इसके लिए तो इस साइड को इशारा किया है। हाँ, ये आगे से है। अच्छा, आगे से, ठीक है। तो 0.05 किलोमीटर है अब हमारा डेस्टिनेशन। तो देखते हैं 0.05 किलोमीटर कितनी देर में कवर होता है। तो यहाँ पर आ चुका है गेट हिडिंबा टेम्पल का, हिडिंबा देवी टेम्पल का। और यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, लेकिन बीच में इतना सा स्पेस है तो यहाँ से हम कर चुके हैं एंटर। और कुछ यहाँ पर छोटी मोटी डिटेल्स लिखी हुई है। मंदिर परिसर में घोड़े, याक एवं अन्य पालतू जानवरों को ना ले जाएं, हमारी मदद करें। मंदिर परिसर में कूड़ा ना डालें, कूड़ा नहीं डालना रहे, ठीक है? क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। तो यहाँ पर पूरा मैप सामने है हमारे पास। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये कहाँ पर होगा? तो सारा उसका है। किसका? तो पूरा जो अपने देखो, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खीर गंगा पूरा। तो यहाँ पर कोई मैप बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वैसे यहाँ पर डाल रखी है, कौन सी रिवर का है, लेकिन लिखा तो ऊपर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। हाँ, ये सारा उसका पार्ट है ना। अच्छा, उसका बात है। तो चलो अब हम करते हैं आगे का कंटिन्यू। अब ये एक मतलब मंदिर खुला है। मंदिर खुला है, वो तो बाहर से बच गई होगी, इतनी जल्दी कौन। तो यहाँ पर बिल्कुल सामने हम पहुँच चुके हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। सबसे सुबह सबसे पहले, मतलब इतनी सुबह कोई भी नहीं आया होगा। और मेरे को उम्मीद नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं कि खुला है, लेकिन मेरे को लगता नहीं खुला होगा।
तो देखते हैं कि टेंपल अभी इस टाइम पर खुला है या फिर नहीं खुला है। तो मतलब हमने कवर कर लिया है यहाँ पर जो टेंपल का था, वैसे भी हमारे को बाद में टाइम लगना था। तो अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम आज लोकली मनाली घूमेंगे। अटल टनल का देखते हैं 10 बजे के बाद कुछ मिलता है अगर हमारे को जाने के लिए। उसके बाद हम अटल टनल जाएंगे और उसके बाद फिर हमने कुल्लू वापस जाना है, जहाँ पर मतलब हमने रूम बुक करवा रखे हैं। तो वहाँ पर हमारे को जाना पड़ेगा और फिर रेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे का हम सोचते हैं कि अगले दिन का क्या प्लान करना है और कहाँ घूमना है। बाकी वैसे हमारा पहले था कि मनाली रूम बुक होंगे, लेकिन वहाँ पर मतलब मिला नहीं, क्रिसमस करके बहुत ज़्यादा रश था, जिसके कारण कुल्लू करवाना पड़ा। और कुल्लू भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत से हुआ है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है ना कुल्लू में रूम बुक करवाने की कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी व्लॉग अभी फर्स्ट वाला जो है वो एडिट करने के लिए, और चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर है नहीं। बैटरी मेरे फ़ोन की कम हो चुकी है क्योंकि कैमरा में फ़ोन ज़्यादा ही मेरी मतलब बैटरी ड्रेन कर लेता है। तो अभी हम पॉइंट भी देख रहे हैं यहाँ पर, ताकि मैं पिछला व्लॉग एडिट कर सकूँ और उसको अपलोड कर सकूँ। नेट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपलोड तो हो जाएगा, नेट तो खुला है मेरे पास। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एडिटिंग के लिए भी बैटरी लगेगी और चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर कहीं मिल नहीं रहा है। घर वालों को तो मैंने ये बोला था कि जैसे ही मैं मनाली पहुँचूँगा तो मैं व्लॉग अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लेना, लेकिन अभी डिले हो चुका है। तो देखते हैं कब हमारे को चार्जिंग पोर्ट मिलता है और पॉइंट सॉरी, और कब हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है। तो फिलहाल मैं चढ़ रहा हूँ स्टेयर्स हिडिंबा देवी टेम्पल की, और बिल्कुल पीछे मेरे यहाँ पर टेम्पल है। तो यहाँ से ओपन तो नज़र आ रहा है, बाकी अब देखते हैं डिटेल में कि यहाँ पर ओपन है या फिर नहीं। तो फिलहाल अभी हमने मतलब दर्शन कर लिए अंदर मंदिर में। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, वरना मैं वहाँ की फुटेज लेता। वहाँ पर मतलब स्ट्रिक्टली लिखा था कि फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना मतलब यहाँ अलाउड नहीं है, तो हमने भी वहाँ वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो मतलब उम्मीद थी नहीं हमें कि इतनी मतलब सुबह मंदिर खुला होगा, लेकिन मंदिर ओपन था और अब हमारे यहाँ पर दर्शन हो चुके हैं। इसके बाद अब हमने जाना है ओल्ड मनाली, कोई रजत ने देख रखा है मतलब लोकेशन, रजत को पता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब व्यू होता है और पूरा मनाली वहाँ से दिखता है। तो अभी देखते हैं रजत की लोकेशन पर पहुँचते हैं, कहाँ रजत ने देख रखा है, और वहीं हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या रहता है हिसाब किताब। रजत कहाँ पर? हम तो उधर से जाएंगे अगर जाएंगे। तो यहाँ पर ये रजत जी लोकेशन बताते हुए, तो हम शूज़ पहन लेते हैं अपने और उसके बाद चलते हैं हम ओल्ड मनाली की तरफ। ओल्ड मनाली कौन सा कैफ़े है? कैफे का नाम नहीं पता। कैफ़े का नाम नहीं वहीं पता, तो जाके पता रजत जी ने भी वीडियोस में देख रखा है, व्लॉग्स वगैरह में। तो देखते हैं कैफ़े और देखते हैं किस तरह का व्यू वहाँ पर रहता है। A few moments later. तो मैं आया था 2 लोगों के साथ ट्रिप पर, हम थे टोटल 3 लोग। और मज़ेदार बात आपको मैं ये सुनाता हूँ कि मैं जब मतलब आगे जा रहा हूँ या कहीं पर भी मैं जा रहा हूँ तो सबको साथ साथ रख रहा हूँ कि यार साथ साथ चलो। अभी हुआ गया कि मैं थोड़ी एडिटिंग कर रहा था पिछले व्लॉग की, और साथ में शूज़ के मैं लेस बांधने के लिए रुका, तो वो लोग मेरे को छोड़ के कहीं चले गए। और अब यहाँ पर 3 रास्ते हैं, यहाँ से मैं आया ये वाले से, एक ये नीचे की तरफ, एक यहाँ पर, और एक ये मेरे बिल्कुल पीछे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कोई आइडिया नहीं है मेरे को कि कहाँ पर जाना है, और वो 3 तो चले गए हैं मतलब कहीं दोनों। अब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ फ़िलहाल कि कहाँ वो गए। मतलब ऐसे कर कैसे सकते हैं, उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा है कि मतलब मैं आ रहा हूँ या नहीं। मतलब काफ़ी देर पहले ही वो आगे चले गए थे मेरे से, मैं तो सिर्फ शूज़ के लेस बांधने, अच्छा यहाँ पर है, मिल चुके हैं। तो मैं शूज़ के मतलब लेस बांधने के लिए रुका और ये लोग चले गए छोड़ के, और मैं इनको साथ साथ रख रहा हूँ और ये मतलब ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। क्या बोल सकते हैं इनको, अब अभी इनको पकड़ते हैं और पूछते हैं कि मतलब क्यों किया इन्होंने ऐसा और क्या है इनका। भाई मैं भी आ रहा था, ऐसा भी क्या हो गया, वहाँ मैं गुम हो गया, मेरे को 3 रास्तों में पता नहीं लगे कि ऊपर जाने के नीचे। वही लगा किस बात का गाइड है, किस बात का गाइड है, और मैं साथ साथ रख रहा हूँ। वहाँ ढूंढ रहा हूँ, आप वहाँ से आ रहे थे। वहाँ से का ढूंढ रहा, और ये ऐसे भाग रहे हैं कि जिससे पता नहीं इन्होंने रेस कंप्लीट करनी है कहीं। तो अभी हम हैं कहाँ पर है, घटोत्कच मंदिर का स्थल है, मतलब पूजा स्थान है यहाँ पर, लिखा हुआ है जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे वीर घटोत्कच पूजा स्थान, एक्चुअली मेरे मुंह पे फ्लैश पड़ी थी तो जिसके कारण अब पढ़े नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर ये पूजा स्थान है, सिर्फ इतना सही है, ये इतना ही है। तो यहाँ पर ये इतना सही है। मतलब हम ऐसे ही देखने आए थे कि यहाँ पर क्या है। बाकी हमने अभी सोचा है कि हम करेंगे मतलब सनराइज़ कैप्चर ओल्ड मनाली से जो कैफ़े है, और बस अच्छी अच्छी क्लिप्स मिल जाए, अच्छे अच्छे शॉट्स मिल जाए। और अब तुम छोड़ के भागे ना फिर, मतलब मैं गुम हो जाता यार, छोटा बच्चा हूँ मैं। किस साइड से जाना है अब, इस साइड से। तो अब देखते हैं ओल्ड मनाली में हम कोई कैफ़े और क्या रहता है वहाँ पर सनराइज़ का हिसाब किताब। तो जल्दी चलो फिर सनराइज़ हो जाएगा, वरना तो हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर ये चेक करो,
यहाँ से मतलब कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो पीछे मतलब आ रहे हैं ना ये बर्फ़ वाले पहाड़ बहुत ही ज़्यादा प्यारे आ रहे हैं। बाकी देखते हैं और अगर कहीं हमारे को आगे मिलता है कोई मतलब व्यू मिलता है जहाँ से ये कैप्चर हो जाए अच्छे से, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा मतलब अगर मैं बात करूँ तो उजाला भी नहीं हुआ है, शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो अभी अंधेरा ही है थोड़ा, तो जिसके कारण ये अच्छे से आ नहीं रहा है क्लियर। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर कि कहीं परफेक्ट व्यू अगर मेरे को मिलेगा तो वहाँ से मैं कैप्चर करके आपको दिखाता रहूँगा। थोड़ी देर में आपको हम यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे। कैसी हिस्ट्री भाई? इस मंदिर की। इस मंदिर की इतना ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, मतलब 5 मिनट आए हुए और कि आप हिस्ट्री बता देंगे आगे? मेडिटेशन करूंगा ना, फिर मेरे को सब कुछ पता लग जाएगा, मैं बताऊंगा फिर थोड़ा क्लोज आके अब बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अभी मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ ना 5 मिनट। अच्छा, मैं उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद बताएंगे आप। और रजत जी आप भी बताएंगे? स्पोर्टिंग रोल है मेरा। अच्छा, आपका स्पोर्टिंग रोल है। तो यहाँ पर मतलब आने अब थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ये मंदिर बिल्कुल पेड़ों के बीच में, यहाँ पर आप देखोगे तो सारे में पेड़ ही पेड़ है और ये हिडिंबा माता का मंदिर है यहाँ पर। मतलब मैंने काफ़ी लोगों की फ़ोटोज़ यहाँ पर देख रखी हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे कॉलेज से ट्रिप गई थी मनाली, जिसमें मैं तो नहीं गया था लेकिन कॉलेज के मेरे दोस्त गए थे काफ़ी, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी इसी पॉइंट पर। तो ये मतलब डे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए। लेकिन अभी तो सुबह सुबह हम आ चुके हैं यहाँ पर। लेनी है फ़ोटोज़ तो एक दो इनकी फ़ोटोज़ खींच लेते ज़रा हम। आ जाओ रजत जी, आप ही तो है हमारे हैंडसम गाय, आप ही तो है हमारे हैंडसम गाय। ये है मिली आप टीम के कैप्टन रजत कंवर से। तो भी देखो आप, 3 बंदों की टीम है हमारी, पर चलो छोटी टीम है लेकिन टीम तो टीम है। क्या चाहिए? चश्मे के बिना ये फोटो नहीं खिंचवाते हैं भाई, धूप के लिए होता है वो चश्मा। कोई बात नहीं, सन ग्लासेस, सन तो है ही नहीं यहाँ पर। चलेगा। ग्लासेस रुक जा, मैं निकाल के देता हूँ। आउटफिट चेक करिए, ये भाई क्या बात है यार, क्या बात है भाई। वो जैसे वो नहीं निकलती, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे वो चंडीगढ़ साइड में लड़कियां निकलती है स्कूटी पे बिल्कुल ऐसी ही पूरी पैक कि फ्लू ना हो जाए, है ना? बस भाई, फ्लू नहीं, लू। सॉरी मैंने गलती से फ्लू बोल दिया था, वो लू। भाईजान बस मकसद नहीं भूलना है यार, ये बिल्कुल मकसद नहीं भूलेंगे हम। मकसद बाकी ये देखो, ये हैंडसम गाय, क्या बात है। सोने की अंगूठी हाथ में और साथ में सनग्लासेस। ये तो मेरे वाले हैं ना, ऐसे सबको नहीं बताते तो चलो फोटोज अब हम इनकी क्लिक कर लेते हैं एक दो। और मकसद हमारा यहाँ दूसरा नहीं है, हमारा ट्रिप का मकसद है, कोई और कुछ और समझ ले। बिल्कुल ट्रिप का मकसद नहीं, मेरी ऑडियंस पॉजिटिव ऑडियंस है, सब उल्ट पटांग नहीं सोचती। हाँ, ट्रिप का मकसद है। चलो खड़े हो जाओ, फिर फोटोज लेते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। नहीं दूसरा नहीं यार। चेक करो, बिल्कुल पीछे पहाड़ी व्यू और एक और यहाँ पर है। यहाँ से कहाँ गया? अच्छा, यहाँ गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मतलब बर्फ़ के पहाड़ है और यहाँ पर रजत बता रहा है कि ये जो सामने है ये रोहतांग है, पर हम यहाँ जा सकते थे लेकिन स्नोफॉल की वजह से अब हम नहीं जा पाएंगे। और अभी हम यहाँ पर पहुँचे, कोई ये मनाली का पार्ट है, यही तो नहीं है ओल्ड मनाली? ये तो साइड में ऐसे ही हमारे पास है। और अब मतलब थोड़ा मज़ा आ रहा है देखने में बड़े परे, क्योंकि अब थोड़ा मतलब अंधेरा नहीं रहा, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो जिसके कारण काफ़ी मतलब मुश्किल आ रही थी। पर यहाँ पर ये ना, ये जो पीछे पहाड़ी दिख रही है यहाँ से एक, वो मतलब दिल जीत रही है मेरा भाई। यहाँ पर एडवेंचर कर ले, जिप लाइन है यहाँ पर। वो देख पीछे बोर्ड लगा, देख। पहले सबसे पहले यही बोला था, बोले उल्टे काम नहीं करते कुछ। तो उल्टे काम क्या है इसमें भाई? जिप लाइन, ये देख यहाँ पर बोर्ड लगा है। हम तो पैराग्लाइडिंग का प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। बस यहाँ से वहाँ तक बस। हाँ नहीं, यहाँ से तो नहीं होगा। हाँ, यहीं से होगी, इतने से होगा। मकसद क्या है हमारा? मकसद नहीं घूमना है। मकसद व्यू चेक करो, डेंस फॉरेस्ट में बिल्कुल। यहाँ पर पीछे एक पहाड़ी और यहाँ पर रजत को कहीं वाटरफॉल भी दिख रहा है, मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा। कहाँ दिख रहा है? वो दिख रहा है छोटा सा वाइट। तो यहाँ पर ये छोटा सा वाइट सा बता रहे हैं, ये जो बीच में आपको दिख रहा है कि ये वाटरफॉल है, बट ये कोई मेरे को बर्फ नहीं, वो नहीं है। इस मतलब इस साइड हो ना, डायगोनल। अच्छा हाँ, दिखा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, दिख गया। गलत चीजें ना दिखाओ आप यहाँ पर ब्लॉगिंग में। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ओल्ड मनाली के पास और रजत यहाँ पर अपने लेसेस बांध रहा है। और आप यहाँ पर ये व्यू चेक करो, और यहाँ पर आपको साउंड आ रही होगी, तो बिल्कुल मेरे नीचे यहाँ पर क्या है रजत जी? ये कौन सा है? कौन सी है ये? कौन सी? ये कोई नहीं पता रजत को कि यहाँ पर ये क्या है। और मतलब कोई ऐसे नदी टाइप है, पानी है ये। हाँ, ये बहुत इन्होंने दिमाग लगा के ये बात बताई है कि ये पानी है नीचे। क्या बात है, नॉलेज है आपकी, आपने पढ़ी है जीके। तो यहाँ पर ये है ओल्ड मनाली, आप ओल्ड मनाली चेक कर सकते हैं। ऊपर का टॉप से मैं आपको व्यू बता रहा हूँ। बाकी यहीं कहीं रजत का कैफ़े भी है जहाँ से व्यू आता है। और अगर ये रजत का मतलब कैफ़े काम का नहीं हुआ ना, तो मैं इसको बड़ा पीटने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि ये इतना चला के लाया है ना
पता नहीं इसने कौन सा व्लॉग देखा है, किस पर्सन का व्लॉग देखा है, और उसका व्लॉग देख के मतलब ये चाहता है उस कैफ़े में जाना। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये यहाँ पर आप ये पीछे चेक करो। और मेरे को पापा की कॉल आ रही है, लेकिन पहले आप ये चेक करो, यहाँ पर जो पीछे यहाँ पर रोहतांग यहाँ से दिख रहा है, और ये पूरा मनाली है यहाँ तक, ये पीछे से यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ पर ये कोई नदी टाइप यहाँ से क्रॉस कर रही है। और ये जो मतलब लास्ट में ये रोहतांग है ना, पर मिस करके दिया हमने, हम यहाँ जा नहीं पाएंगे अभी मौसम की वजह से। और कैफ़े के लिए भी हम उतर रहे हैं, तो पहले डैड की कॉल आ रही है, मैं वो उठा लेता हूँ और उसके बाद आगे की व्लॉगिंग कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर कैमरा खोल के बैठा हुआ है, सॉरी कैमरा नहीं, वो जीपीएस वाला मैप खोल के बैठा हुआ है, और लोकेशन इसको पता है नहीं, और देख के बता रहा है कि कितना किलोमीटर है। तो 1.2 किलोमीटर हम जाएंगे सिर्फ एक व्यू देखने। और जो रजत सच्ची व्यू नहीं हुआ ना तो नेक्स्ट क्लिप तेरे साथ जो मैं करने वाला हूँ ना, फिर पिटाई तेरी है। 1.2 किलोमीटर ऑफ ऐसी चढ़ाई चढ़ा रहा है, पता नहीं कहाँ पहुँचाएगा। करो गाइस, बिल्कुल पीछे चेक करो, मतलब ये यहाँ से सनराइज हो रहा है। और ये जो पहाड़ एक्चुअल में लग रहे हैं, कैमरे में इतने सुंदर नहीं लग रहे हैं, एक्चुअल में पीछे से अलग ही ग्लो कर रहे हैं, मतलब रियल में देखने में इनको अलग ही मज़ा आ रहा है। और रजत ने हमारा को जो इतना चलाया वो मेहनत बेकार नहीं गई। अभी और ऊपर हम जा रहे हैं, जो मेन कैफ़े है वहाँ से देखते हैं कि व्यू वहाँ से कैसा रहता है। ये देखो आप, तो रजत ने ये जो फेस बना के ये व्यू दिखाया है ना कि हाँ, मैं इसको भी बोल रहा था ना कि तू बेफालतू का हमारे को चला रहा है, तो फिर तब ये ऐसी शक्ल बना के बोल रहा है कि वहाँ चेक करो। और मतलब मज़ेदार व्यू है यहाँ पर, कहीं ऐसे गांव में जैसे ले आया है हमारे को मैप में देख देख के। भाई तू 1 मिनट वो दिखा, मेरे को मैप दिखा रुक के। और ऐसा ना हो कि किसी के घर से ये व्यू दिखाना चाह रहा हो। कोई रहता तो नहीं है तेरे यहाँ पर? कोई रहता हो या रहती हो जहाँ तो जाना चाह रहा हो क्योंकि 1 किलोमीटर तो ऐसे ही नहीं चढ़ गया ऊपर। 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ाने के बाद या पॉइंट है तो यहाँ पर 1 किलोमीटर चढ़ाने के बाद ये कहीं गांव में लाया है ऐसे। यहाँ पर यहाँ लकड़ियाँ भी रखी हुई है। हाँ भाई, रास्ता खत्म। शक्ल दिखा एक बार अपनी जरा, पकड़ाओ कैमरा से। भाई ये सच्ची घर में निकल गई, किसी को कुत्ता भी पड़ गया भाई, भाग गया से ऊपर भाई, कुत्ता भाग रहा था उधर। यहाँ पर कि हम जहाँ से आए थे वहीं वापस जा रहे हैं अब, जिस रास्ते से आए थे। इस पे कभी इस बंदे पे मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा। 1.5 किलोमीटर चढ़ाने के बाद किसी के घर में पहुंचा दिया इसने। कॉल आया ना, वो कि मैं नहीं मिल सकती सबके साथ। अच्छा ऐसा बोल रही है, तो पता नहीं कुछ ऐसी इसकी पर्सनल बातें हैं यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं हम इस बारे में। बट इसने 1.5 किलोमीटर चढ़ाया है और यहाँ पर कोई व्यू नहीं है, कोई कैफे नहीं है इसका। भाई ढंग से देख, है भी कि कहीं और ही ना। अब ये दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, अब ये यहाँ से जाएगा गूगल को फॉलो करता। हाँ क्या मिला? वो जैसे वो पॉकीमॉन गो वाली ऐप वो नहीं होती थी गेम, उसमें पॉकीमॉन ढूंढ रहे होते थे ऐसे। ये रास्ता ये इसी को नहीं बता रहा भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, इसी को बता रहा है। ये अगर ये तो हाँ, बस मैं तेरे को पकड़ने वाला हूँ इसके बाद। तो मिला नहीं, पर ये हमारे को यहाँ बड़ा सा याक मिल चुका है। यहाँ पर कैसे बुलाते हैं उसको, देख रहा है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इसके सींग है, और 2 है यहाँ पर साथ में रखे हुए। और यहाँ पर रजत को भी कुछ मिल चुका है, पर इसे आवाज़ें मार रहा है कि मिल गया। अब देखते हैं क्या मिला है। अभी भी कंफर्म नहीं है, बट मानना ये है कि इस कैफ़े की बात हो रही थी जहाँ पर हमें, और यहाँ पर ये इसके अराउंड व्यू है। यहाँ पर ये पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। और अभी कंफर्म नहीं है, मतलब देखते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं पहुँच के, लोकेशन पे पहुँच के मतलब रजत को पता लगेगा कि हाँ जो इसने स्पॉट देखा था किसी के व्लॉग में क्या है वही ये है। और मतलब अभी सनराइज़ हुआ तो है नहीं, बट हम वेट यही कर रहे हैं कि अच्छा सा हमारे को एक मतलब व्यू मिल जाए और क्लिप्स अच्छी मिल जाए व्लॉगिंग के लिए हमारा भी, ताकि व्लॉग अच्छा बन जाए। तो देखते हैं अब हमारा यहाँ से मतलब यही वाला कैफ़े है या फिर नहीं। लोकेशन यही है, कितना दूर बता रहा है? और तो अब यहाँ पर ये इन महाशय की पहले तो आप ये चेहरा देखिए, ये भोला भाला चेहरा। और उसके बाद अब यहाँ पर कोई कैफ़े नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है। बस अब हमारे को ये बोल रही कि ये देखो ये पीछे व्यू है, ये जो पहाड़ी दिख रही है सिर्फ, ये तो पीछे से भी दिख रही थी। मतलब कैफ़े के नाम पे इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है 2 किलोमीटर हमारा।
ये भाई साहब ने। अब आपका क्या किया जाए? बढ़िया व्यू है, आपको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। व्यू देखो आप, व्यू, नाम का व्यू। लेकिन यहाँ पर मतलब ये आप देख सकते हो मेरे आसपास सेब लोगों ने लगा रखे हैं, पता नहीं कहाँ पर। ये तो और आके लेके जा रहे थे महाशय, बोलते कि वहाँ पर है नीचे। वो तो फिर एक आंटी हमारे को मिले, हाँ यहाँ से चढ़ा रहा था कहीं से। फिर वो एक आंटी हमारे को मिले और उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है, आगे तो गाँव है, तुम कहाँ जा रहे हैं? गाँव तो आगे। और ये मतलब ये इंसान पता नहीं कहाँ पहुँचाना चाह रहा था। और इसका कहना है कि उस पहाड़ी से आएगा व्यू, वहाँ जाना है हमने। यार ये फिर करवाएगा उल्टे सीधे काम। और तो वाह, वो है थोड़ा सा ये मतलब भरोसे के काबिल नहीं है ये इंसान। ऑफ बीट प्लेस है, ऑफ बीट प्लेस। फिलहाल अब हमें देखना पड़ेगा कुछ खाने के लिए, और जितना हम चल के आए थे उतना वापस जाना है। बेवकूफ, नहीं यहाँ पर ही 3 किलोमीटर की वॉक हो चुकी है, 1.5 किलोमीटर आना है, 1.5 किलोमीटर जाना है। फिट रहते हैं ना। और यहाँ से एक यहाँ सामने बिल्कुल वैली दिख रही है। कौन सी वैली है? ये जो सामने दिख रही है वैली थोड़ी है, जो भी है, क्या है ये? लांबाडुक ट्रैक का है। क्या है ये? लांबाडुक ट्रैक। लांबाडुक ट्रैक। ट्रैक। हाँ ट्रैक, वही बोला। हाँ जी। तो लांबाडुक ट्रैक बिल्कुल हमारे सामने है। रजत को वैसे ज़्यादा नॉलेज है, और कई बार ज़्यादा नॉलेज 1.5 किलोमीटर फालतू भी चलवा देती है। तो रजत वाला कैफ़े तो हमारे को मिला नहीं, तो यहाँ पर पीछे एक कैफ़े था, वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया और चाय वगैरह पी। काफ़ी ज़्यादा महंगा था, इसकी वजह से ही वो सब कुछ हुआ। और क्या बोल सकते हैं, इशारा करके तो इसने ऐसे बुलाया था जैसे पता नहीं कितना ही सस्ता होगा, और जब वहाँ गए तो जेब खाली होगी। बट चलो क्या कर सकते हैं, इसकी गलती के मतलब यहाँ पर जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, गलती के जो भी इसकी गलतियाँ वो हमारे को भुगतने पड़ रही है, नतीजा उन गलतियों का। 2 किलोमीटर फालतू चलाया ऊपर की तरफ, अब हम नीचे जा रहे हैं दोबारा वापस। टोटल 4 किलोमीटर ट्रैकिंग तो यही होगी हमारी। अब हम जा रहे हैं अटल टनल। डिसाइडेड ये है कि हम नीचे से बस लेंगे अटल टनल के लिए, या फिर देखते हैं कुछ भी जो भी जाएगा व्हीकल उसको लेके हम अटल टनल पहुंचेंगे। अभी फ़िलहाल अटल टनल का कंफर्म है हमारा कि हम अटल टनल जाएंगे। और यहाँ पर एक और टेम्पल है कोई पीछे, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर एक और कोई टेम्पल है, इसको भी देखते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे अटल टनल। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे ओल्ड मनाली की तरफ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ चुके थे। और मतलब जो बेवकूफ़ बनाया ना इसने, ख़तरनाक वाला व्यू तो कुछ मिला नहीं, ना ही कोई क्लिप्स ऐसी मिली। बट चलो क्या कर सकते हैं, हम ट्रैकिंग ही होगी एक हिसाब से। तो हम जा रहे हैं अब अटल टनल। ट्रिप पे हमने कैप लगा के रखी थी, बाल ख़राब हो गए थे, तो वहाँ पर हमने थोड़े बाल वगैरह भी अपने सेट कर लिए हैं, और अब हम मतलब बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। खुद की नज़रों में हम खुद हीरो लग रहे हैं, बाकियों का पता नहीं, बट हम हैंडसम लग रहे हैं सभी। अब इसको छोड़ के तो फ्रेम से बाहर हो जा। हम दोनों ने रिसेंटली कटिंग करवाई है, तो हम मतलब काफ़ी ऐसे सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम ऐसी सुंदरता मतलब यहाँ पर सभी को दिखा रहे हैं। शाम को दोबारा दिखा कर तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर माल रोड मनाली पर। और सुबह हमने सफाई को लेकर एक बात करी थी कि सफाई को हम देंगे रेटिंग 0/5 में से, लेकिन अब यहाँ पर मतलब पूरी अच्छी तरह से सफाई हो चुकी है। वो शायद सुबह सुबह जल्दी में था, हम बहुत जल्दी आ चुके थे, तो सारे में गंद था, लेकिन अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो उस चीज़ को मैं अपनी करेक्ट करना चाहूँगा कि मैंने बोला कि 0 रेटिंग देता हूँ मैं, तो अब मैं 5/5 देता हूँ। तो मतलब अब सफाई यहाँ पर अच्छे से हो चुकी है प्रॉपर। क्यों रजत जी? बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10। 5/5 दे रहा था ना मैं, 5 से रेट कर रहा था। चलो 10 आउट ऑफ 10। सीन हो गया। और यहाँ पर कुत्तों के बीच में सीन हो गया है, बाकी देखना कि सही में मैं तो चिपक भी सकता हूँ व्लॉग बनाता। तो अब हम देंगे रेटिंग 10 आउट ऑफ 10। अब मतलब सफाई यहाँ पर अच्छे से हो चुकी है। और बाज़ार के बारे में क्या बोलते हैं, शिमला का बेस्ट है कि यहाँ का बेस्ट है? शिमला का बेस्ट है ना। हाँ, तो अगर हम शिमला के कंपैरिजन में बात करें तो शॉप्स यहाँ पर थोड़ी कम है, शिमला में थोड़ा बढ़िया रहता है। तो मेरे हिसाब से शिमला ज़्यादा बेस्ट है। रोड के बिल्कुल साथ ही में है HRTC बस स्टैंड मनाली। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बस स्टैंड की बात करूँ तो शिमला का ओल्ड बस स्टैंड ज़्यादा बड़ा है इस बस स्टैंड से। न्यू बस स्टैंड की तो आप बात ही छोड़ दो। यहाँ पर देखो ये बसेस मुड़ रही है, और बिल्कुल पीछे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है HRTC बस स्टैंड मनाली, लेकिन बस स्टैंड छोटा सा ही है। तो अभी हमने इंक्वायरी में पता करना है कि अटल टनल के लिए बसेस कितने बजे जाती है और वहाँ से वापस कितने बजे आती है। तो अच्छा पूछ क्या,
तो फिर अभी हम पता कर लेते हैं कि ज़रा क्या हिसाब किताब यहाँ पर रहता है। A few moments later. एक्चुअली अब हम हो चुके हैं थोड़ा सा लेट, मतलब जितनी भी सारी बसेस थी वो जा चुकी है और टैक्सी भी अभी कोई नहीं मिल रही है, मतलब मिल तो रही है बट वो काफ़ी लेट यहाँ पर फिर वापस पहुँचेंगे 9 बजे के करीब, और फिर हमारे को कुल्लू के लिए लेट हो जाएगा जहाँ स्टे है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि अभी हम कुल्लू जाएंगे वापस, और उसके बाद मणिकरण देखते हैं घूमने का, और अगर वहाँ पर नहीं बनता है मतलब अभी मणिकरण जाने का तो कल जाएंगे मणिकरण। और कसौल में इनको बोल रहा था लेकिन कसौल ये लोग मना कर रहे हैं, तो देखते हैं हम फिर कुल्लू वापस जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं अभी हम क्या बनता है आगे का प्लान हमारा। अटल टनल का वैसे हमने कल के लिए रखा है अब, कि कल सुबह जल्दी आके अटल टनल जाएंगे, बाकी सिचुएशन के हिसाब से देखिए अब क्या होता है। हम पहुंच चुके हैं अब कुल्लू में, और अब हम ढूंढ रहे हैं अपना सर्किट हाउस यहाँ पर, जहाँ पर हाँ सर्किट हाउस ये PWD सर्किट हाउस। तो 1.5 किलोमीटर का यहाँ पर रास्ता है। जैसे रजत ने सुबह 2.5 किलोमीटर बेफालतू का दौड़ाया, तो मैं भी वैसे दौड़ा सकता हूँ। खैर मैंने गूगल में ही डाल रखा है, तो देखते हैं कितना मतलब सही रहता है। तू तो रहने दे, तेरी तो पता नहीं क्या लोकेशन थी। तो अभी हम देखते हैं हमारे को सर्किट हाउस मिलता है या नहीं। पर यहाँ पर देखो लोग यहाँ पर मतलब ब्यास के पास कपड़े धो रहे हैं, और एक कमाल का यहाँ पर पुल टाइप भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पीछे मेरे दिख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो काफ़ी लोग मतलब कपड़े वगैरह धो रहे हैं। तो रजत भी आएगा थोड़ी देर में यहाँ पर, बस मुँह वगैरह धोने नहलाएंगे हम इसको यहीं पर ही, कपड़े भी धोएगा यहीं पर ही। ठीक नहीं है रजत? साबुन यहाँ पर मिल जाएगा तेरे को, बाकी सब कुछ होएगा पूरा। कोई टाटा सवारी है आगे से, तो यहाँ पर थोड़ा गाड़ी वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पतला सा पुल है। पूरा पुल खाली था, फिर भी वो गाड़ी वाला ऊपर की तरफ आ गया था। तो मैं मिलता हूँ आपसे रेस्ट हाउस पहुँचकर, क्योंकि वो लोकेशन हम पहुँच चुके हैं अपने रूम, और काफ़ी यहाँ पर मतलब लंबा चौड़ा रूम है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सबसे पहले तो बाथरूम है, यहाँ पर इतना खुला डुला मतलब बाथरूम है। यहाँ देखो ये मैं हैंडसम। और अगर मैं बाहर बात करूँ तो यहाँ पर ये इनकी हालत हुई है 4 किलोमीटर चलने के बाद, ये भाई साहब की सुबह, और इन महाशय की वजह से हुआ था। बाकी यहाँ पर मतलब इतना बड़ा रूम है। अगर मैं आपको वाइड एंगल करके बताऊँ, एक सेकंड में मतलब नेक्स्ट क्लिप में वाइड एंगल से वाइड एंगल का कैमरा है। और अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो देखो इतना मतलब बड़ा रूम है। यहाँ पर आप आराम से कबड्डी खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा कोर्ट है, मतलब कबड्डी जितना होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक खुला डुला रूम है। तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत तो हाँ मैच लगाएंगे शाम को। यहाँ वैसी कोई दिक्कत तो काफ़ी अच्छा रूम है, अच्छी कंडीशन है, मैट्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, और बेड भी काफ़ी बड़ा है। हम 3 इसमें आराम से आ जाएंगे। रजाई वगैरह वहाँ पर रखी हुई है, और ये हमारा सामान पड़ा है। अरे ये तो हमने देखी नहीं यहाँ से व्यू, तो इसको भी देखते हैं क्या बात है। यहाँ से हमने पर्दे हटा दिया, और ये बाहर का व्यू कुल्लू का। तो मतलब मेरे को कुल्लू की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे को कुल्लू का गेस्ट हाउस और मतलब कुल्लू एरिया मनाली से बहुत ज़्यादा अच्छा। तुम लोग भी एग्री करते हो मेरी बात से कि मनाली में कुछ भी नहीं था? मतलब कुल्लू बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस महाशय ने बोला था कि कुल्लू में कुछ नहीं, कुल्लू क्या करना, बट कुल्लू में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हम नेक्स्ट जो मतलब क्लिप्स आएंगी, नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो कुल्लू के ऊपर ही आएगा। मनाली वाला व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे को भूख लग रही है और लंच हमने करना है, और उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाकी डिनर वगैरह का हमारा यहीं हो जाएगा रेस्ट हाउस में ही। बाकी तो अभी तो हमारे को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मेरे दोस्त भी है निखिल, जिनसे मेरी कॉल पर बात हुई थी, तो उनसे भी अभी मिलते हैं हम, और वो बता भी देंगे कि कहाँ पर यहाँ पर हमें लंच करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो व्लॉग शूट करूँगा, इसके बाद मैं सबसे पहले तो फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग होगा कुल्लू को एक्सप्लोर करेंगे हम अच्छे से पूरा। तो नेक्स्ट व्लॉग का आप वेट करना। ये था मतलब व्लॉग 2, जो मनाली में आप बोल सकते हैं डे 1 ही था मतलब, पर व्लॉग 2 था। तो अब आएगा जो नेक्स्ट व्लॉग वो कुल्लू के ऊपर होगा। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करें मेरे सेकंड व्लॉग का, मतलब थर्ड व्लॉग का, सॉरी हाँ 2 मैंने डाल दिए थर्ड व्लॉग का। तो तब तक आप इन व्लॉग्स को प्यार दीजिए, और मैं जल्दी अपलोड करूँगा नेक्स्ट व्लॉग। तो मिलते हैं बहुत जल्द।